हर्ष के साथ अवगत कराना है कि आज सैगल सिटी मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल सीतापुर में दीपावली का उत्सव मनाया गया, जिसमें प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों ने भाग लिया। प्री नर्सरी से कक्षा 1 तक के छात्रों ने दिए सजाकर व फुलझड़ी जलाकर उत्सव मनाया। कक्षा 2 से कक्षा 4 तक के छात्रों ने दियों को विभिन्न प्रकार से सजाकर तथा वॉल हैंगिंग बनाकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के छात्रों ने बंधनवार, मटकी की सजावट व रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा व कहकशा काजमी ने बच्चों को दीपावली का महत्व बताकर बच्चों का जीवन हमेशा दीपों की तरह प्रकाशवान रहे, इसका आशीर्वाद दिया तथा प्रबंधक कुश नारायण सहगल व निदेशक कुशाग्र नारायण सहगल ने दीपावली की शुभकामनाएं दी तथा बच्चों का प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्साहवर्धन किया। वहीं सीतापुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजकिशोर टंडन ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही सावधानी से पटाखे छुड़वाएं, उनके साथ उनके मम्मी पापा व बड़े बुजुर्ग साथ में रहे। डॉक्टर राजकिशोर ने कहा कि इस बार दीपावली में यातायात व पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। उन्होंने कहा, पूरी जिंदगी हमने देखा, पर इस बार प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी रही हैं। सीतापुर हलचल न्यूज़ ब्यूरो, मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे पहले सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल सीतापुर। जैसा कि सैगल सिटी मॉन्टेसरी में रंगोली प्रतियोगिता बनाई जा रही है दिवाली के अवसर पर, क्या कहेंगे उसके विषय में, क्या बताएंगे? Good morning to all. I am Shweta Sharma, the principal of Saigal City Montessori School. I am wishing you a happy and prosperous Diwali. हमारे स्कूल में हमने रंगोली एक्टिविटी कराई है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई हैं, जैसे मटकी डेकोरेशंस है, दिया डेकोरेशन है, और भी बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं। तो इसमें मैंने बच्चों की क्रिएटिविटी और एंथुजियाज़म देखा है कि उन्होंने कितना इसमें बढ़ चढ़ के पार्ट लिया है। तो हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ही ये सब चीज़ें एक्टिविटी करते हैं और उन्हें अपने कल्चर की जो है नॉलेज हो, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं। मैम, जैसा कि यहाँ रंगोली प्रतियोगिता चल रही है, मटकी प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पर, और त्योहारों का टाइम है, बच्चे बड़े खुश हैं, क्या कहेंगे उसके विषय में? दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत सी प्रतियोगिताएं हैं। रंगोली प्रतियोगिता भी इसमें से एक हिस्सा है। मटकी सजावट के लिए और दिया सजावट की भी प्रतियोगिता हो रही है। बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, देखते हैं इतने उत्साह से भाग ले रहे हैं, बहुत तैयार हैं, सुबह से सब लेकर आए हैं। और आपने खुद देखा होगा कि इतने उत्साह से और इतने दिलचस्पी से रंगोली बना रहे हैं और सभी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। जैसा कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और मटकी और दिया लेके आए हैं बना के, उसके विषय में क्या कहेंगे? आने वाले समय में उनका कैसा भविष्य रहेगा? प्रतियोगिताओं से उनको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और लगता है दिया लेकर आए हैं बच्चे, तो इतने खुश हैं, दिया लेकर आए हैं, दिखा रहे हैं कि, और कैंडल्स भी लेकर आए हैं और दीपावली को मनाने में उनका उत्साह है। घर वालों ने भी बहुत अच्छे से सहयोग किया है और सब चीज़ें उनके साथ भेजी हैं। दीपावली पर क्या संदेश देंगे शहरवासियों को? सबको सैगल सिटी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की, दीपावली की और भैया दूज की। आपका नाम है? कहकशा काजमी। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को सजा रखा है, वहीं सीतापुर की नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने सीतापुर श्यामनाथन मंदिर को 75,000 दियों से सजाएंगे कल। आइए जानते हैं वैभव त्रिपाठी जी इस पर क्या कहेंगे। सर, कल 75,000 से जो है दीप उत्सव होगा यहाँ पर, इसमें क्या क्या मुख्य आकर्षण है? देखिए, बाबा श्यामनाथ जो कि हमारे नगर सीतापुर का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था का केंद्र है,
वहाँ पर हम लोग लेजर शो का कार्यक्रम करेंगे और पूरे मंदिर को की पेंटिंग कराई गई है और विशेष तरीके की कलाकृतियों का निर्माण कराया गया है जो क्लासिकल से लेकर के धार्मिक महत्व की हैं। इसके अलावा जो है कुंड की साफ़ सफाई कराई गई है और कुंड की अच्छे से जो है डेकोरेशन भी कराई गई है। यहाँ पे भजन संध्या का कार्यक्रम होगा, बाबा बर्फानी की झांकी का कार्यक्रम होगा, लेजर शो का कार्यक्रम होगा और साथ ही ड्रोन शो का भी कार्यक्रम होगा। और इस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को पिछले भी साल से ज़्यादा भव्य बनाने की क्या हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा शहर को हम लोगों ने सजाने का काम किया है, स्पेशल लाइटों से सजाने का काम किया है, कपड़े से सजाने का काम किया है, चौराहों को पहले से और बेहतर सजाने का काम किया है। और आप लोगों से बस मैं ये अपील करूंगा कि जो है रामोत्सव के ही तर्ज पर जिस तरीके से रामोत्सव के बाद में ये कार्यक्रम हो रहा है, हम उसी अवधारणा को लेकर, उसी विचारों को लेकर के हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही ये प्रयास हमारा रहेगा कि हम लोग नगर को सुशोभन इसी तरीके से कराते रहेंगे। नगर वासियों को क्या संदेश देंगे आप? नगरवासियों को मेरा सबसे इम्पोर्टेंट संदेश ये रहेगा कि जो दिवाली का अगला दिन होता है उस दिन कूड़े की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उस दिन प्रायः जो है सफाई कर्मी भी कम संख्या में होते हैं या छुट्टी पे होते हैं। तो थोड़ा सा जैसे मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, तो वो खुद से एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने, ग्रीन दिवाली का वो करें और जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी अपनी जो है भूमिका निभाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने का प्रयास करें और अपने बच्चों के साथ ज़रूर रहें, उनको सुपरविजन में ही जो है दीपक आदि जलाने दें, पटाखे छोड़ने दें, ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना होने पाए नगर में। जैसा कि ईओ साहब ने बताया कि अपने बच्चों के साथ रहें, दीपावली में अपने बच्चों के साथ पटाखे दंगाएं क्योंकि कोई दुर्घटना ना हो और अपने शहर को साफ और सुरक्षित रखें। सीतापुर हलचल न्यूज चैनल से मनीष श्रीवास्तव। सीतापुर में श्यामनाथ मंदिर में एक बार फिर जगमगाएगा श्यामनाथ मंदिर। हजारों की संख्या में दिए से जगमगाएगा श्यामनाथ मंदिर। वहीं दीपावली पर सीतापुर की नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने ये कार्यक्रम बहुत जोर शोर से कर रही हैं। वैसे तो ये कार्यक्रम हर साल होता है, पर अब की से क्या विशेष होगा ये हम जानना चाहेंगे सीतापुर की नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी जी से। अब किस श्यामनाथ मंदिर में जो कार्यक्रम कर रहे हैं और कितने लोगों का ये कार्यक्रम होगा, कितने दीपों से श्यामनाथ मंदिर सजाया जाएगा? सर्वप्रथम तो सभी को आगामी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। 75,000 दीपक इस बार हम लोग जला रहे हैं दीपोत्सव में, जो श्यामनाथ मंदिर के तीर्थ स्थल पे 19 अक्टूबर को शाम 5 बजे से होगा। शहर के बड़े ही जो जागरूक नगरवासी हैं, जिनकी कोई ना कोई सामाजिक समिति है, चाहे वो समिति जागरण कराती है, चाहे गणेश उत्सव कराती है, इस तरीके की छोटी बड़ी कई समितियां हैं सीतापुर में, जिनको हम लोगों ने वहाँ जो कुंड बना हुआ है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया है और उन ब्लॉक्स के मतलब सब ब्लॉक्स अलग अलग संस्थाओं को हम लोग अलॉट करते आए हैं। अभी तक हमारे पास 30 से 32 संस्थाओं के ब्लॉक्स थे। इस बार हमारे पास 100 की संख्या पूरी हो रही है और इसमें नगर पालिका परिषद सीतापुर जो है कुंड में दिए लगाने से लेके बत्ती, तेल, मोमबत्ती, माचिस सब उन संस्थाओं को देता है, लेकिन एक समरसता का संदेश जिसमें सभी लोग एक पटल पर आके उन दीपों को प्रज्वलित करते हैं। तो ये मुझे लगता है यही इसकी मुख्य आकर्षण है कि सभी लोग अपनी संस्थाओं के वॉलंटियर्स के साथ में दीप प्रज्वलन में नगर पालिका का सहयोग करते हैं कि वो हम लोग वहाँ पर जो दिए 75,000 दिए, रंगोली, ये सारे सब कुछ साधन होता है वहाँ पे, सिर्फ आपके वॉलंटियर्स जाते हैं और अपनी संस्था की तरफ से कुछ दियों को जलाते हैं। क्या मुख्य आकर्षण रहेगा? कौन मुख्य अतिथि रहेंगे? मुख्य अतिथि जो है अभी कार्ड बन गए हैं और जो है मुख्य अतिथि हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी हैं और जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि सीतापुर को हमें बहुत आगे पहुंचाने का हम लोग का प्रयास है, तो जो भी विशेष से विशेष अतिथियों में यहाँ आ पाएंगे वो लोग आएंगे। और उसके अलावा जो है हमारे सभी गणमान्य हैं, सभी देखिए सभी सम्मानित यहाँ पर हमारी जो व्यवस्था देख रहे हैं, सभी लोग सभी अपने प्रयास कर रहे हैं, सभी सम्मानित हैं। गण हमारे जितने भी लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ सम्मानित कार्यकर्ता हैं,
और बाकी हमें इतना सपोर्ट शहर से मिलता है कि सब लोग इतना प्रोत्साहन करते हैं, चाहे सजावट को लेकर के, चाहे दीपोत्सव को लेकर के। मुझे लगता है कि जो एक विषय था कि हर्ष और उल्लास, जो नीरसता है शहर की, वो कहीं ना कहीं त्योहारों में सजावट के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से हम लोग कुछ कम कर पाएँ। लोगों के अंदर फिर से वही पॉजिटिविटी आए कि वो उन्हें भी मतलब बहुत कुछ है सीतापुर में, जो हमारे भाई बहन सब दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे से छुट्टियों में अपने घर आते हैं, तो उन्हें भी आके एक अच्छा अनुभव हो, यही हम लोग का प्रयास रहता है। और देखिए, जो समरसता और सद्भावना का संदेश है वो भी इस त्योहार के माध्यम से हम लोग देते हैं। जैसा कि कभी कभी जो शहर में नहीं हुआ, शहर के चौराहे सजाए जाते हैं, दीपावली हो, चाहे नया साल हो, चाहे होली हो, शहर के चौराहे सजाए जाते हैं। शहर में लोग जानते हैं सीतापुर, क्योंकि सीतापुर नहीं, नैमिषारण्य से जुड़ा हुआ है सीतापुर। और ये सीतापुर राम जी की नगरी कहलाती है, सीता जी की नगरी के नाम से सीतापुर पड़ा है शहर का नाम, जिसे आज नेहा अवस्थी सजा रही है श्यामनाथन मंदिर को करीब 75,000 दीपों से। सीतापुर हलचल न्यूज चैनल से मनीष श्रीवास्तव। धनतेरस के अवसर पर चांदी के सिक्के लेने के लिए सैगल आभूषण में दिखाई दी भारी भीड़। वहां पर बहुत भीड़ दिखाई दी। वहीं सीतापुर के सदर बाजार में भीड़ का तांता लगा। मार्केट तो ठीक है, जो कस्टमर आता है तो आ रहा है, मगर उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कम है। सबसे ज्यादा डिमांड आज किस चीज की है? इस समय तो सबसे ज्यादा 10 ग्राम 20 ग्राम जो सिक्के आते हैं उन्हीं की है। गोल्ड का क्या? गोल्ड में डिमांड इस साल कम आ रही है। रेट लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार रेट गिर जाएगा तब फिर निकलेंगे। शाम का समय हो रहा है, पिछली बार की तुलना में इस बार ग्राहकों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी चांदी में नहीं है, मगर वजन में कमी है। जो पिछले साल 20 ग्राम का लेता था, 20 ग्राम चांदी लेता था, इस साल 10 ग्राम ले रहा है। जो 50 लेता था 20 ग्राम ले रहा है। भाव क्या चल रहा है? गोल्ड का भाव 1,11,000, सिल्वर का सोचने 1,58,000। क्या उम्मीद है अभी ग्राहकों के बढ़ने की? ग्राहकों की उम्मीद है, ग्राहकों की उम्मीद बढ़ने की है, तभी थोड़ा थोड़ा ले रहा है। और गिरने एक वर्ग ऐसा है, तबका ऐसा है कि जो ये भी सोचना चाहते हैं गिर न जाए। आपका नाम? मुझे राजेश सैगल कहते हैं। लाला मनीष भाई यही है। मनीष आगे आओ, बर्तन में। किस चीज की डिमांड ज्यादा है? सर कटोरी है, ग्लास है, पीतल की ज्यादा डिमांड है। पूजा का सामग्री ज्यादा बिक रहा है। भीड़ बढ़ने की अंदाज क्या है? जी भीड़ बढ़ेगी, 5 बजे के बाद भीड़ बढ़नी ही बढ़नी है। शहर का आदमी शाम में निकलता है, धूप में थोड़ा कम निकलता है। मार्केट बहुत अच्छी चली है और अभी शहर का आदमी भी निकल रहा है और बाकी लोग भी निकल रहे हैं। कोमल निकलते रहिए, आप भीड़ ना लगाइए। अरे इधर आइए, आप साइड आइए।
जाइएगा। ₹100 में 2, ₹150 में 4। नहीं गोल्ड भी वैसे लोग कैसे लोग नहीं गंदी बात है। आपको बताना चाहेंगे कि आज धनतेरस है। धनतेरस पर लोग गाड़ियां हज़र्रा खरीदते हैं। वहीं पर आज हम सीतापुर में हीरो की एजेंसी पर बैठे हुए हैं और हीरो के हमारे साथ अग्रवाल जी मौजूद हैं, जिनसे पूछेंगे कि कितनी गाड़ियां अभी तक का बुकिंग में चल रही है और कितनी सेल कर सकते हैं लगभग। धनतेरस में एक्चुअली में अब 3 दिन में डिवाइड हो गया। आज सैटरडे की वजह से कल फ्राइडे को बहुत बढ़िया गया, आज सैटरडे बहुत बढ़िया जा रहा है और कल छोटी दिवाली के दिन भी बहुत है। हमको जो है 500 से 600 गाड़ी 3 दिनों में जाने की उम्मीद है, जिसमें कि 300-350 जा चुकी हैं और 100-150 कल जाएंगी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसा कि जीएसटी कम होने के कारण, जीएसटी कम होने से कस्टमर को, कंज्यूमर जो हमारे हैं उनको फ़ायदा मिला है। 7-8 हज़ार रुपये पर गाड़ी का एवरेज जो रेट है उसमें कम हुआ है और कस्टमर सेटिस्फाइड और खुश है। अशोक अग्रवाल। जैसा कि डॉक्टर साहब दीपावली परसों है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं जान पाते कि पटाखे कैसे लगाने क्या है, तो उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? पहले तो मैं कहूँगा सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जैसा आप पूछ रहे हैं बच्चों के लिए खास तौर से, देखिए ऐसे हमारी तो गवर्नमेंट भी करे कि ग्रीन पटाखे हों जो भी हों, लेकिन पटाखा तो पटाखा ही है। तो जितने भी बच्चे हैं उनको भी माता पिता को देखना चाहिए कि ऐसा कोई न हो कि बहुत से बच्चे अपने हाथ में ही जलाने लगते हैं। फुलझड़ी तो चलो ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ थी, लेकिन जो दगने वाले हैं वो वाले भी पटाखे ने देखा बहुत से लोग शैतानी में कहीं या बचपने में कहीं इस्तेमाल अपने हाथ में करते, तो हम उनके पेरेंट्स को देखना चाहिए कि ऐसा कोई इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात मैंने एक चीज़ और कर कही कि अभी हमारे घर के सामने की बात है पिछला कि उन्होंने पटाखा छोड़ा और वहाँ से साइकिल आ रही थी, मोटरसाइकिल आ रही थी, वो उससे बचने के लिए जाके नाली में गिर गया। तो जो भी पटाखा इस्तेमाल कर रहे हैं पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि अपने बच्चे को नुकसान हो जाए। और छोटे समय ये भी देखना चाहिए कि जो वहाँ से अगर कोई गुजर रहा है, अगर सड़क पे आप छुड़ा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखें कि दूसरे के ऊपर भी कोई चोट पहुँचने की वो ना हो। शहरवासियों को दीपावली की क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं तो शुभकामनाएं यही दे रहा हूँ कि सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मौसम बदल रहा है और अब हम डॉक्टर हैं तो हम ये देख लें मलेरिया डेंगू सब तो हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो अपना बचाव करें, मच्छरों से बचाव करें। और यही उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अच्छी तरीके से रहें, भगवान कोई और नई बीमारी, नया एपिसोड न भेजे। जैसे जापान में आपने सुना होगा कि इन्फ्लुएंजा की वजह से वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सब बंद हो गया है। तो खैर हम लोग की तो बेटा इम्यूनिटी बढ़ गई है जब से कोविड हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर से सब जितने भी लोग हैं पूरे फुल कपड़े पहने, पूरे नीचे तक, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है यूजली सुबह के टाइम में काटता है। वो कहते हैं घुटने तक ज़्यादातर उसकी ऊंचाई पे होती है। तो नंगे पाँव न चलें और अच्छा रहेगा सूती मोजे और पूरा पैजामा या पैंट पहन के रहें, तो उसका बचाव होगा। इस समय नीमसार से मेरे पास बहुत केस आ रहे हैं। आज कहना नहीं चाहिए मुझे, हो सकता है औरों क्या ना हो, लेकिन मेरे पास आज 4-5 केस आए नीमसार से थे, कहीं थे शहर में कहीं भी केस आ रहा है। तो हम लोगों को मच्छरों से बचाव की ज़रूरत है और मुझे लग रहा है कि ये लोग बहुत अच्छे प्रयास में हैं कि मच्छर
और सफाई रहे और रहे, तो मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो हो। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अब की बार इतना बढ़िया ट्रैफिक का और पुलिस का और हमारे डीएम साहब एसपी साहब की मैं तारीफ़ करूँगा कि इतना, हम तो बहुत सालों से हैं यहाँ, 50 साल हो गए मुझे, सभी लोग करते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगा कि हाँ बहुत बहुत बढ़िया इंतज़ाम रखा है कि कहीं भी कोई किसी तरह की दुर्घटना होने पाए, ना कोई ओवर ड्राइविंग होने पाए किसी के साथ में। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा और आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि आप हमारे को आपने चुना कि हम कुछ कह सकें। मेरी शुभकामनाएं फिर से सबके साथ हैं और हर पेरेंट से मैं यही कहूँगा कि मुझे कोई ऐसा केस ना देखना पड़े कि हाथ जल गया हो किसी का, कहीं और हो गया हो। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।